नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। नामकरण की लड़ाई, बहस और चुनौती तक आई। मनरेगा एक राष्ट्रीय योजना जिसका नाम बदला गया और छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया। नाम बदलते ही मुद्दा सिर्फ योजना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह सीधी राजनीतिक चुनौती, बयानबाजी और खुली बहस की जंग में तब्दील हो चुका है। मनरेगा को विकसित भारत जी राम जी योजना नाम देने के फैसले ने प्रदेश की राजनीति में नई लकीर खींच दी है, जिसकी वजह से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। और इस सियासी टकराव के केंद्र में है बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक अजय चंद्राकर। दरअसल चंद्राकर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को बहस की खुली चुनौती दे डाली है। चुनौती भी ऐसी कि सिर्फ योजना ही नहीं, बल्कि सरकार के कामकाज पर आमने सामने बैठकर बहस करने को कहा है। अजय चंद्राकर का कहना है कि बीजेपी सरकार ने अगर योजनाओं का नाम बदला है तो उसके पीछे सोच, मंशा और विकास का विजन है। और कांग्रेस अगर सवाल उठा रही है तो खुलकर बहस करे, जितनी चाहे उतनी बहस करे। लेकिन कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अजय चंद्राकर की चुनौती को स्वीकार करते हुए पलटवार किया है। तो इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आई है पहले वो सुनवा देते हैं। देखिए, एक तो जी राम जी में किस बात से उनको असहमति? आप तो पत्रकार हैं, बिंदुवार बहस कर लेना किसमें उनको आपत्ति। यहाँ के भूपेश बघेल जी या रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर रहे टीएस सिंहदेव जी या और भी जो उनके मिनिस्टर रहे हैं, बहस कर लें एक एक बिंदु में। सरकार से बहस नहीं कर सकते तो मेरे से कर ले, अधिनियम को हाथ में लेके बैठ जाएं और एक एक धारा में बहस कर लेते हैं। कहाँ पे उनको आपत्ति है बताएं, तो कम से कम एकेडेमिकली तो बताएं कि यहाँ पे इस बात से आपत्ति है करके। उनकी आशंका, उनके निराधार और उनके राजनीतिक बातें का हम उत्तर दें जरूरी नहीं। उनका तो धर्म है, वो तो धर्म निभा रहे हैं। लेकिन इस सदी का एक महत्वपूर्ण कानून का वो यदि श्रेय लेते हैं तो उसमें सुधारे की गुंजाइश नहीं। मैंने कांग्रेस ने लिख दिया 1857 और 1885 में कोई प्रस्ताव पारित किया, उसको एज इट इज आज लागू कर दें। अजय चंद्राकर है कौन? कौन है अजय चंद्रा? मंत्री तो नहीं है, न मुख्यमंत्री है। हम तो बोल रहे हैं एक ही योजनाओं को लेकर क्यों? हम तो सरकार की पूरी योजनाओं को लेकर बहस करने को तैयार है। अजय चंद्राकर जाके बात करें अपने मुख्यमंत्री से, दीपक बैज से डिबेट कर ले। वो पहले भी मैंने कहा कि चौक, चौराहा, डेट, समय, दिन तय कर ले मुख्यमंत्री। मैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 2 साल की नाकामियों को लेकर मैं हर डिबेट को तैयार हूं। अजय चंद्राकर जाके अपने मुख्यमंत्री से बात करे कि दीपक बैज ने चुनौती दी है, समय बता दे। हर चुनौती का, हर डिबेट करने को मैं तैयार हूं। अजय चंद्राकर कौन है? तो मनरेगा बनाम जी राम जी को लेकर सियासत तेज हो गई है छत्तीसगढ़ में। अब बहस की चुनौती को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल अजय चंद्राकर ने कह दिया है कि आइए और इस मुद्दे पर बैठ करके आराम से बात करते हैं, ना सिर्फ इस नाम बदलने को लेकर, बल्कि सरकार के कामकाज को लेकर, सरकार के विचार को लेकर, सरकार की मंशा को लेकर। वहां पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता आलोक सोनी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीतीश वर्मा जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नीतीश जी से करूंगा। नीतीश जी, आपके नेता को खुली चुनौती दी गई है, आइए बहस करिए और बताइए कि क्या परेशानी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो तिवारी जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि अजय चंद्राकर जी का अपना जो किरदार है, मुझे लगता है कि सूर्यवंशम पिक्चर के भानु प्रताप सिंह जी से कुछ मेल खाने लग गया है। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि गलत होने पर अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं या अपने ही पार्टी के मंत्रियों कभी दबोचने लगते हैं, कभी कांग्रेस के पे निशाना साधते हैं। खैर, गलती उनकी भी नहीं है। जैसे कि हमने शीतकालीन सत्र में ही देखा था, जो चुनौती की बात है, तो सबसे पहले चुनौती तो उन्होंने दयाल दास बघेल जी को दी थी कि राइस मिलरों की जो खस्ता हाल स्थिति है, पहले उसमें चर्चा कर ले। तो पहले अपनी ही पार्टी में जो चुनौती दी है, पहले वहां क्लियर कर ले। और गलती उनकी भी नहीं है, चर्चा में बने रहना है तो इस प्रकार के बयानबाजी उनको करना जरूरी भी है।
क्योंकि इनके पीछे टैगलाइन लिखा है कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, और जिन्होंने बनाया है उनको तो सबसे पार्टी के प्राथमिक लाइन से बाहर निकाल चुकी है बीजेपी। चाहे वो आप केंद्र में देख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ यही हुआ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ यही हुआ, सुमित्रा महाजन जी के साथ यही हुआ, आज ब्रिजमोहन जी के साथ भी देख लीजिए। नहीं, लेकिन बहस जो की जाएगी, जो चुनौती को स्वीकारा गया है, वो किस आधार पर की जाएगी, किन मुद्दों को लेकर की जाएगी? चुनौती उन्होंने, दीपक बैज जी ने ये कहा है कि वो अपने उन्होंने तो कहा खोलकर करेंगे बहस। तो तब होगी मुख्यमंत्री जी से अपने पहले वो चंद्राकर जी बात तो करें। मुख्यमंत्री जी से वो कोई डिपार्टमेंट तो होल्ड करते नहीं है अजय चंद्राकर जी, जिनसे उनसे बहस की जाए। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन्होंने बनाया उन्होंने संवारेंगे का जो डायलॉग था, उनको तो सबको पार्टी से बाहर कर चुकी है। लेकिन वीवी जी राम जी को लेकर परेशानी क्या है नीतीश जी? वीवी जी राम जी में आप समझिए, वो गारंटी है, लेकिन मनरेगा एक्ट था, एक्ट एक रूल था, राइट टू वर्क था। अगर लेबर के पास हक था कि वो काम मांग सके, लेकिन यहाँ पर काम होगा, सरकार के पास यदि कोई योजना होगी तब वो काम देगी। वो इसमें सीधा देखिए, मुद्दा कभी नाम बदलने का था ही नहीं, मुद्दा शक्ति संतुलन के परिवर्तन का है। इस पहले शक्ति मनरेगा में मजदूरों के हाथ में होती थी, और अब शक्ति सरकार के पास होगी। यदि काम होगा तो सरकार काम देगी, यदि नहीं होगा तो नहीं देगी। सिर्फ पंचायती राज के पूरा खत्म कर दिया। ठीक है। आलोक जी क्या कहेंगे? जी जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और साथी प्रवक्ता भाई हमारे जो नीतीश वर्मा जी हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। देखिए, नाम बदलने की जो राजनीति की बात आज ये हो रही है, यहाँ पर हमें जिसपे संवाद स्थापित कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है या हमारे अजय चंद्राकर जी जो है बात कर रहे हैं, कि चुनौती है किसी भी योजना के नाम बदलने को लेके या किसी भी योजना पे यदि कोई बहस करने को लेके, तो सबसे पहले जिस योजना के बारे में बात हो रही जी राम जी, ये आज भी योजना का जो स्वरूप है उस पर बदलाव किया गया है, और एक्ट है ये अभी भी। ये हमारे भाई को हम बता दें, जो कांग्रेस के हमारे भाई छोटे भाई प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कि अभी भी एक्ट है, एक्ट नहीं बदला गया है। एक्ट ये कोई गारंटी शब्द जरूर जुड़ा हुआ है इसके साथ में, वो पहले भी था। जहां तक नाम बदलने की बात है, 2005 में जब ये एक्ट बना था, उसके बाद कांग्रेस स्वयं इस योजना में, इस एक्ट में परिवर्तन कर चुकी है। 2009 में इन्होंने महात्मा गांधी शब्द जोड़ करके नरेगा को मनरेगा किया था। और आज देखिए, जैसे जैसे समय बदलता है, जो भी योजनाएं बदलती है, उसकी योजनाओं को किस तरह से फलीभूत किया गया, किस तरह से उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसका क्या फायदा सरकार को हुआ, समाज को हुआ, उस व्यक्ति को हुआ जो उस योजना से जुड़ा हुआ है, उसका रिव्यू करना और उस योजना में परिवर्तन लाना, मैं समझता हूँ ये चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी के भी सरकार का ये एक कदम होना चाहिए। और सरकार ने अपने उसी कदम के तहत, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उत्तरदायित्व। लेकिन आलोक जी, नीतीश जी कह रहे हैं कि अगर किसी क्षेत्र में काम होता है तब तो दिया जाएगा, अब काम ही नहीं आता है तो कैसे काम मिलेगा? तो ये जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की भी होगी ना। इसमें अभी तक जो भागीदारी थी वो केवल केंद्र की थी, अब प्रदेश की भी जिम्मेदारी होगी। कि आपने देखा होगा कि मनरेगा के काम में किस तरह से बंदरबाट हो रहा था, किस तरह से अपने लोगों को उपकृत किया जाता था, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था। तो उन तमाम बातों पे ब्रेक लगाने के लिए और उन तमाम तरह की जो भ्रष्टाचार की जो ऑप्शंस थे उसे खत्म किया गया, और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए इसमें भाई आप अगर सरकार कोई पैसे बांट रही है, किसी योजना में पैसे दे रही है, तो स्वाभाविक है सरकार अपने जेब से तो दे नहीं रही। सरकार भी तो आम जनता की जो गाड़ी कमाई जिससे रेवेन्यू मिल रहा है उससे ही तो बांट रही है। तो उसको भी अगर प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। तो वही काम सरकार कर रही है यहाँ पर में, बल्कि 100 दिन के काम को 125 दिन का किया गया और 60 दिन का फसल के बीच में ब्रेक भी दिया गया है। तो ये आवश्यकता जो थी, आज प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए इतने वर्षों में 2005 से लेकर के 2025 20 वर्ष हो गए हैं, तो 20 वर्ष में किसी ने हर योजनाओं में एक जो प्रैक्टिकलिटी होती है उसको देखते हुए कि भाई आप काम कराइए, लेकिन ऐसा काम कराइए, फ्रूटफुल वर्क कराइए जो आपको विकसित भारत की ओर लेकर के जा सके, विकसित ग्रामीण ग्राम को बना सके, विकसित शहर बना सके। तो इसके लिए जो है उसमें बदलाव किए गए। को लेकर के मैं समझता हूँ कि बिल्कुल निराधार जो बात की जा रही है। मैं समझता हूँ इसके लिए जो है ना, कांग्रेस को भ्रम फैलाने की स्थिति से बचना चाहिए। हर बार निगेटिव मानसिकता और निगेटिव
कमेंट्स और नेगेटिव प्रचार प्रसार जो करने की आदत हो गई, चाहे वो चुनाव को लेकर के हो, वोटिंग को लेकर के हो या योजनाओं को लेकर के हो, पूरी तरह से कांग्रेस जो है इस वक्त नकारात्मक मुद्दों के साथ खड़ी नजर आती है। ठीक है, बात पूरी कीजिए नितेश वर्मा। मैं आपको सिर्फ दो चीज के बारे में अभी चर्चा करता हूँ। 5 योजना का नाम गिना रहा हूँ आपको, जो कृगेंद्र द्वारा चलाई गई थी। 100 स्मार्ट सिटी जो 2024 में आके खत्म हो चुकी है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसको सांसदों ने आज के दिन में गोद लेना बंद कर दिया है। स्किल इंडिया मिशन, इसमें 20% लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, वो भी खत्म हो चुकी है। और ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक संसद भवन में रखा गया पटल में एक रिपोर्ट है। ये हम नहीं कह रहे, आपके सांसद जो हिना गवई जी हैं, जो इसकी अध्यक्ष थी, ये उन्होंने रखा है संसद पटल में कि 80% इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का फंड आपने एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया। तो आप मुझे बता दीजिए कि योजना जो आप चला रहे हैं वो कहां तक आम जनता तक पहुंच रही है। दूसरी चीज, आप लगातार कहते हैं कि सरकार योजना चले। डेली आपके मैं बीजेपी का हैंडल फेसबुक को चेक करता हूं, डेली उसमें नहीं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर आप कह रहे हैं, अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें या उनके शिक्षा स्तर की बात करें, शिक्षा दर की बात करें, बदलाव तो हुआ है ना सर। 80% उसमें जो फंड गया है वो एडवर्टीजमेंट में खर्चा हुई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, संसद पटल में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षा रही है आपके एमपी के सांसद, क्या बोलते हैं, बीजेपी के सांसद हिना गवई जी, डॉक्टर हिना गवई जी, उनका रिपोर्ट है ये, मेरा, मैं नहीं कह रहा हूँ ये चीज को। दूसरा, ये बीजेपी के है, मैंने कुछ निकाला था, क्या बोलते हैं, ये पूरे बीजेपी के धान के समर्थन, उसके नीचे कभी कमेंट जाकर पढ़ लीजिएगा आप कि आपके धान जो खरीदी हो रही है उसके नीचे जो जनता कमेंट कर रही है ना, जो जैसे दिया तले अंधेरा वाली बात होती है, तो जनता कितना खुश है कितना ना खुश, आपको समझ में आ जाएगा। जो बीबी जी राम जी में 100 दिन का 125 दिन कर रहे हैं, वो सिर्फ तब होगा मुमकिन जब काम होगा। ये आपको जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं है इस चीज का। आप जो बोल रहे एक्ट, तो यदि कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है तो नाम में परिवर्तन क्यों? गांधी जी को कांग्रेस के व्यक्तिगत है कि वो राष्ट्रपिता है, गांधी जी के नाम से इतनी तकलीफ क्यों? उनका नाम हटाने की क्या जरूरत क्या है? और इसमें धर्म को लाने की क्या जरूरत है? राम जी लाने की क्या जरूरत थी? या प्रभु राम जी के नाम को ला करके ध्रुवीकरण करने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बता दीजिए इस चीज को। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। ये राम जी के नाम से कांग्रेस को इतनी एलर्जी हो गई कि निमंत्रण के बाद भी, ये राम मंदिर के निर्माण के समय पे जब निमंत्रण मिला था, तो इतने बड़े संख्या में जो आज हमारे सनातनी भाई बंधु आज रह रहे हैं देश में, और एक वर्ग को खुश करने के लिए केवल ये लोग राम मंदिर के निर्माण के स्वागत में भी नहीं गए। और तो और यही वो लोग थे जो राम मंदिर निर्माण के खिलाफ थे और कोर्ट में जा करके प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकार रहे थे। और मैं और क्या दूर जाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा यदि, तो इनके जो एक बड़े कद्दावत पुराने मुख्यमंत्री जो हमारे भूपेश बघेल जी के पिताजी, तो सीधे शब्दों में कहते थे राम जी का तो अस्तित्व ही नहीं था। वो तो लगातार पूरे 4 साल, इसके लिए उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। अगर आप उनको, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता भाई को पता हो, तो जब आप राम के अस्तित्व को नकारने का प्रयास करेंगे तब देश जो है वो आपको आपके अस्तित्व की लड़ाई पे लड़ने के लिए मजबूर कर देगा। और ये बात सर्वविदित है, चाहे वो किसी भी चुनाव की बात कर लीजिए, जनता आपको आईना दिखाती है, चाहे वो महाराष्ट्र चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ या राजस्थान का हो। अभी वर्तमान परिदृश्य में देख लीजिए कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति बची कांग्रेस की, बिहार में क्या स्थिति बची कांग्रेस की। तो भैया आप मुझसे बहस कर लीजिए, आप मेरी योजनाओं पे बहस कर लीजिए, लेकिन प्रभु श्री राम के नाम को नकारने का प्रयास है ना, वो मत करिए। मैं क्या आग्रह करूंगा। नितेश जी देखिए, आपने कहा कि भगवान राम के नाम को लेकर ध्रुवीकरण कर रही है सरकार। महात्मा गांधी का भी आपने जिक्र किया। महात्मा गांधी का जब तक जीवन रहा वो भगवान श्री राम का सुमिरन करते रहे और राम राम कहते रहे। और जब वे अंतिम समय में थे, यानी कि जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, तब भी उनका जो अंतिम शब्द था वो हे राम ही निकला था। क्या कहेंगे फिर? बिल्कुल उसका हे राम निकला था, इसको बिल्कुल हम मानते हैं। लेकिन मुझे ये समझ, तो महात्मा गांधी जी का नाम परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? उसका नाम, जब काम वही, पसीना वही, मेहनत वही, और कमाएंगे भी गांधी जी के नोट ही, फिर भी नाम क्यों परिवर्तन कर रहे हैं? मैं भी वही पूछना चाह रहा हूँ आलोक जी से। जब सब नितेश जी, मैं तो यही पूछना चाहूंगा कि जब इसका नाम में महात्मा गांधी शब्द ही नहीं जुड़ा था, तो कांग्रेस ने क्यों महात्मा गांधी शब्द जोड़ा?
जब नेशनल रोजगार गारंटी योजना थी इसका नाम, पहले तो नरेगा ही आई थी ना। शब्द जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? देखिए नाम की कितनी बड़ी। जाके पढ़ना चालू कीजिए, बीजेपी के जो छत्तीसगढ़ के जो फेसबुक हैंडल है ना, उन्हीं को जाके पढ़ना चालू कीजिए। अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अब उन्हीं को पढ़ना चालू कीजिए। परिवर्तन हो रहा है। 2009 में देश जी क्यों नाम चेंज कर दिया गया? जब नाम से कोई लेना देना नहीं था, काम से लेना देना था, तो नरेगा का नाम मनरेगा क्यों कर दिया गया? और आज हमने प्रभु श्री राम जी का नाम नहीं लिख रखा है उसमें। अगर आप पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, वो शॉर्ट फॉर्म में अपने आप जब हम उसको पढ़ते हैं तो प्रभु श्री राम जी का नाम आ जा रहा है। और दो पंक्ति देखिए एक और बात बोलूं मैं, ठीक है आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा ताकि प्रॉपर वे में आप सुन पाए। ठीक है, एक एक करके बात पूरी कीजिएगा। ठीक है नितेश जी, बात पूरी कर लीजिए आप। चिराग देख के हमारे मचल रही हवा, इन दिनों कुछ जरा तेज चल रही है हवा। जो बना रहे थे बेवजह हमारी तबाही का कस्सा, उनको पता ही नहीं रुक बदल रही है हवा। आप फेसबुक में अपने हैंडल में जाके, बीजेपी के हैंडल में जाके अपने जो पोस्ट उनका कमेंट बस पढ़ना चालू कीजिए। बस मैं और कुछ नहीं कहूंगा आपसे कि आपकी जो योजनाएं हैं उसके नीचे जनता क्या कमेंट कर रही है। वो कोई कांग्रेसी नहीं है, वो जनता है। जो धान खरीदी में जो वो कभी अनियमितताएं दिख रही है, और अभी भी टोकन के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं, और अभी भी आदमी आत्महत्या करने को मजबूर है। रायगढ़ के व्यक्ति ने जहर पी लिया, कहीं पर किसी ने नस काट लिया। ये सब आपको नहीं दिख रहा है। आपको बस योजनाओं के नाम परिवर्तन, धर्म को ध्रुवीकरण, कभी असली मुद्दों पर भी चर्चा कीजिए कि धान खरीदी में समस्याएं हो रही है। राइस मिलरों को 2 साल से भुगतान लंबित है। ये मुद्दा मैं नहीं उठाया हूँ, अजय चंद्राकर जी उठाया है दयाल दास बघेल जी से, मैं नहीं उठाया हूँ। विंटर सेशन में दयाल दास बघेल जी के ऊपर ये क्वेश्चन अजय चंद्राकर जी उठाए। ठीक है नितेश जी, अब जवाब ले लेते हैं और आलोक जी को बात पूरी करने दीजिएगा। ठीक है आलोक जी। देखिए नाम परिवर्तन की बात पूरी है। 2005 में भैया उसका नाम नेशनल रोजगार गारंटी योजना थी, उसका नाम बदल के आपने महात्मा गांधी क्यों किया? फिर अगर आपको नाम से सरोकार नहीं था तो किस वजह से आपने किया? ऐसी कितनी सारी योजना है जिसके सामने में आपने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू और तमाम तरह से योजनाएं। तो नाम का कहीं ना कहीं महत्व तो कांग्रेस के लिए रहा होगा, स्पेशली गांधी परिवार का रहा है जो आज तक, इसलिए आप नाम परिवर्तन करते आए। और जहां तक सोशल मीडिया कमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं तो यहाँ पे टीवी पे ऑनलाइन बता भी नहीं सकता कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स पर नीचे कैसे प्रकार के कमेंट होते हैं, सोनिया गांधी के ऊपर में किस तरह के कमेंट होते हैं। मैं तो मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं इस वक्त टीवी पे बैठ करके नहीं कर सकता। ऐसे कमेंट होते हैं नितेश जी, आप पढ़ के नितेश जी मुस्कुरा रहे हैं नितेश जी। मेरी बातों को के बाद ये खत्म होने के बाद ना, ये तो मैं 2 पंक्तियां पढ़ा था ना, उसको दोबारा सुनिएगा। तो मैं 2 पंक्तियां बेहतर ये है कि नाम बदलेगी काम, तो काम जो है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। नाम कभी बड़ा नहीं हो सकता। नाम के चक्कर में आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने सुन लीजिए, थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए जी। नाम केवल अभिजीत जी सुनिए, नाम के कारण इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो गरीबों का 18 लाख आवास था ना, उसको तक छीन लिया था। किस लिए? सिर्फ नाम की वजह से। प्रधानमंत्री आवास। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री किसका नाम होता है भाई? क्या प्रधानमंत्री में टैग लग गया है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे, और पहले भी वही थे? तो आपने क्यों आवास का हक छीन लिया? केवल इस वजह से क्योंकि इसमें शब्द प्रधानमंत्री था। अगर उसमें राजीव आवास योजना होता, इंदिरा आवास योजना होता, तो आपको अच्छा लगता, तब आप उसमें कंट्रीब्यूट कर दे। केवल प्रधानमंत्री शब्द होने से, इसलिए क्योंकि आपका प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री पद है भाई, उसकी एक गरिमा है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। और कल को मान लो आपकी गलती से अच्छा आलोक जी क्या योजना का नाम वही रहता, उसमें संशोधन कर दिया जाता? क्या ऐसा संभव नहीं था? नहीं, देखिए अभी जिस योजना पे संशोधन किया गया है, बहुत बड़े स्तर पे सुधारात्मक कदम उसमें उठाए गए हैं। ट्रांसपेरेंसी को जो है उसे बदलने की कोशिश की गई है, तो पारदर्शिता बढ़ाई गई है। बेहतर ये पूरे देश के हित में है। भारतवर्ष के तमाम लोग आज हंसते थे उस योजना के ऊपर। मैं साफ शब्दों में कहूंगा आपके समाचार चैनल पे कि उस योजना पे हंसते थे कि ये योजना क्यों चलाई जा रही है और इस योजना की प्रासंगिकता क्या है। तो उस योजना की प्रासंगिकता को कि प्रासंगिक रहे वो योजना, इसलिए इसमें वो तमाम परिवर्तन किए गए जो देश में रहने वाले हमारे गरीब वर्ग तबका मजदूर है, उन्हें उस तरह का रोजगार गारंटी मिल सके जिसके लिए वाकई योजना एक्ट को लाया गया था। ठीक है, समय हो गया, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी आपका बहुत शुक्रिया और नितेश वर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद।
तो नामकरण की लड़ाई अब बहस और चुनौती तक आ गई है। दरअसल वीवीजी राम जी और मनरेगा को लेकर लड़ाई चल रही है, क्योंकि मनरेगा का जो नाम बदल दिया गया है उसके बाद वीवीजी राम जी ने उसकी जगह ले ली है। हालांकि वीवीजी राम जी में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं और कहा जा रहा है कि अब 125 दिन की गारंटी रोजगार की रहेगी, मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा, तमाम दूसरे उसमें जो खामियां थी उसको भी ठीक किया गया है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।